चींटियां ये भली बहुत ही ज्यादा छोटी है, पर हमें बहुत ही ज्यादा परेशान भी करती है और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। भले ये दिखने में बहुत ही छोटी है, पर इनके पास बहुत ही ज्यादा ताकत, पानी में रहने की क्षमता, आसपास के चींटियों को गुलाम बनाना और यहाँ तक कि क्लोन बनाने जैसी खूबियों के साथ ये पृथ्वी पर के सबसे अद्भुत जीव में से एक है। तो दोस्तों, चींटियों के साथ अपने दिमाग की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो जाइए। इनकी शुरुआत हम सबसे ज्यादा चौंका देने वाले फैक्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। चींटियों के दुनिया में गुलामी जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इनका मालिक कौन है, इनकी रानी कौन और लेकिन इनके गुलाम कौन है? लगभग सारी चींटियां। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के पीछे लगभग 10 लाख चींटियां होती है। सो इनके पास बहुत सारे गुलाम हैं, लगभग सारे के सारे। हमारे ये कहना नहीं है कि इनकी रानी इनके लोगों को गुलाम बनाती है। ये चींटियों का खुद का जीने का तरीका है। आप शायद पॉलीआर्गिस लूसिडस चींटियों का एग्जांपल ले सकते हैं। ये इनके गुलामों को खरीदते या फिर बेचते नहीं है। अगर उन्हें कुछ गुलाम चाहिए तो वो सीधे ले लेते हैं। इन्हें स्लेव मेकिंग एंड्स मतलब गुलाम बनाने वाली चींटियां भी कहा जाता है। ये सीधे इनके बाजू के चींटी के घर में घुसकर उनके रानी को उठा लेते हैं। बाद में बाकी की सारी चींटियों को इनके पीछे जाकर इनका काम करना पड़ता है। इस कंसेप्ट को स्लेव राइडिंग मतलब गुलाम चुराना कहते हैं। ये किडनैप हुई चींटियां इनके स्किल का यूज करके इनका काम करती रहती है। बस एक ही अंतर है कि ये दूसरे बॉस के लिए काम कर रही है और इन्हें इनके बारे में पता भी नहीं है। क्यों? काफी चालाक है ना। इन चींटियों में इतनी शक्ति होती है कि वो शायद हल को भी धूल चटा दे। इनकी शक्ति बाकी के जीवों से काफी ज्यादा है। ये छोटी पर अद्भुत चींटियां उनके खुद के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। पूरी दुनिया में चींटियों के 12,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। सो इनके ताकत में अलग अलग बदलाव आना लाजमी बात है। इनके प्रजाति के हिसाब से इनकी ताकत कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन एशियन वेवर एंट्स इन सब में बड़ी अनोखी है। क्यों? क्योंकि ये खुद के वजन से 100 गुना तक ज्यादा वजन उठा सकती है, फिर भले ही वो उल्टे क्यों ना हो जाए। ग्रेविटी अब इन्हें हरा के बताओ। अब हम चींटियों की दूसरी खूबी बताने वाले हैं। चींटियां पानी में तैर सकती है। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर इन्हें पानी में लंबे समय तक तैरने के लिए मदद भी करता है। अगर ये पानी में गिरती है, अगर ये पानी में नहीं तैर पाते, तो इनके पास दूसरा तरीका भी है। आप अमेज़न में रहने वाले फायर एंड्स कॉलोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो खुद के पैरों को दूसरे चींटियों से जोड़कर एक नाव जैसा आकार बना लेते हैं। अगर चींटियां हम इंसानों जितनी बड़ी होती तो ये अब तक उन्होंने पूरे दुनिया पर कब्जा तो कर ही लिया होता। पूरे दुनिया पर कब्जा लेने से याद आया कि क्या आपको पता है कि चींटियां पानी में भी सांस ले सकती है। प्रकृति ये हमारे साथ क्या अन्याय है। दुनिया भर की सारी खुशियां आपने चींटी को ही दे दी। इसे हम सांस लेना तो नहीं कह सकते, क्योंकि चींटियों के पास सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते, लेकिन इनके पास पेट जरूर होता है, जिसका यूज ये दूसरों के साथ खाना शेयर करने के लिए करते हैं। इनके शरीर में कुछ होल्स रहते हैं जिसे सांस लेते हैं। इन होल्स को स्पियाकल्स भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि चींटियां हमारे पृथ्वी पर कब से है? आपको जान के बड़ा शौक लगेगा कि चींटियां पृथ्वी पर 13 करोड़ सालों से है। आप विश्वास करो या ना करो, पर चींटियां हमारे पृथ्वी पर डायनासोर से भी ज्यादा लंबे समय से है। हमारे डायनासोर साथियों की तरह चींटियां पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। ये उस घातक मेट्रॉइड के हमले से बच गए थे, पर ये यही नहीं रुके। इन्होंने आइस एज में प्राचीन हाथियों को भी बताया था कि कैसे बचना चाहिए। चींटियां बहुत ही सारे घटनाओं से गुजर चुकी है और हमें नहीं लगता कि इन छोटे जीव को कोई रोक सकता है। इनकी जिंदगी सिर्फ 15 साल की रहती है। कुछ चींटियों को रिप्रोडक्शन करने के लिए मर्दों की भी जरूरत गिरती है। अमेज़न के जंगलों में फीमेल चींटियों ने पुराने रिप्रोडक्शन के तरीकों को अलविदा कह दिया है। उनकी जगह इन्होंने क्लोन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। इनकी बहुत सारी प्रजातियों में से माइकोसेपुरियस स्मिथी नाम की ये छोटी चींटी फंगस का गार्डन बनाती है और बाद में ये फंगस गार्डन में खुद के अनफर्टिलाइज अंडों को वहां डालकर खुद के डीएनए को इन फंगस में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे फीमेल चींटियां भी करती है। इस प्रोसेस को साइंस में पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। ये क्लोन सीधे फीमेल के डीएनए से बनते हैं, बिना किसी मेल चींटी की मदद से। सीधा कहे तो ये पूरी चींटियों की कॉलोनी मेल फ्री हो चुकी है। इसे देखकर लगता है कि जिस चींटी ने भी इस तरीके को ढूंढ निकाला था, उसका ब्रेकअप तो जरूर हुआ होगा। अच्छा है कि ऐसा सिर्फ चींटियां ही कर सकती है, नहीं तो हम मर्दों की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या आपको पता है कि चींटियां खुद के लोगों के लिए अंतिम संस्कार भी करती है? भले वो सफेद कपड़े पहनकर चींटियों को जलाते नहीं है, पर इनके पास एक ऐसी सिस्टम है जो इनके लोगों को इन्हें अलविदा कहने में मदद करती है। जब कोई चींटी उसकी आखिरी सांस लेती है और अगर वो उनके घर के अंदर है, तो बाकी की चींटियां उसे उठाकर घर के बाहर रख देती है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी चींटी की मृत्यु किसी इन्फेक्शन या फिर बीमारी से हो चुकी है तो बीमारी बाकी के चींटियों तक नहीं फैले। ऐसा करने से वो महामारी को फैलने से रोक लेते हैं। इंसान, डार्क बीटल्स, दीमक और चींटियां, ये पृथ्वी पर सिर्फ 4 ऐसी स्पीसीज है जिन्हें खेती करना आता है। लेकिन चींटियां लाखों सालों से खेती कर रही है। खेती करने के लिए चींटियों की रानी फंगस को लेकर उसे नए घर में रख देती है और कुछ समय बाद ही वहाँ फंगस बढ़कर इनके खाने का सोर्स बन जाता है। इन्होंने कीटनाशकों का इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। बहुत सारे चींटियों की प्रजाति ऐसा कर सकती है, पर लेकिन लेमन एंड इसके लिए काफी फेमस है। इनका यूरिन किसी भी चीज को सुखाने के लिए काफी है। पौधे, फंगस, पेड़, पत्ते जो भी हो उसे इनका सीक्रेट सॉस सुखा देता है। इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें, हमें आपको चींटियों के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताना है। अब तक हमने जितना देखा है उसके हिसाब से चींटियां बहुत ही ज्यादा मेहनती, वफादार, एकजुट होकर बड़े कुशलता से काम करने वाली प्रजाति है। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे कॉलोनी की 20% चींटियां कुछ भी नहीं करती। क्या करे, हर सोसाइटी में कुछ आलसी लोग तो होते हैं। अब मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप वो आलसी मत बनिएगा और वो सब्सक्राइब को क्लिक करके ऐसे डेली वीडियो के डोज को अपने नाम कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट। बाय।